जय हिंद। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट कुछ वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेज का आप रैंक निकाल सकते हैं, रैंक निकालना पॉसिबल है। तो देखिए, अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाए, अगर आपको बोला जाए कि इसका रैंक फाइंड कीजिए, तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकाला जा सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का तो अगर आपको हम बोलेंगे कि हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकालना पॉसिबल है, जनरली रैंक निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही आधारित है, बाकी नन स्क्वायर मैट्रिक्स को भी आप निकाल सकते हैं। किसी किसी में बुक में पढ़े होंगे ओनली फॉर वैलिड स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रैंक निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। रैंक नन जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका भी आप रैंक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट में हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को समझ लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, आपके पास कोई मैट्रिसेज ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट A11 है, A12 है, A13 है और A21 है और A22 है और A23 है। उसी प्रकार से A31 है और A32 है और A33 है। ओके, तो इसमें आप इस मैट्रिसेज में आप क्या देख रहे हैं कि जितना रो है उतना ही कॉलम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जितना रो होगा, जितना रोज होगा, उतना ही कॉलम होना चाहिए, तब जाके आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, तब जाके स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। और इस मैट्रिसेज को आप क्या देख रहे हैं? इस मैट्रिसेज में देख रहे हैं कि यह 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेज है। तो अगर इससे हमें आपको पूछूंगा मैक्सिमम रैंक इसका कितना पॉसिबल हो सकता है, मिनिमम तो आप जिसको सॉल्व करेंगे तो जब जाके मालूम पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है वो हम लोग इसमें जानते हैं। देखिए, इस मैट्रिसेज के लिए जो मैक्सिमम रैंक होगा, अगर मैक्सिमम रैंक की बात करेंगे इस मैट्रिसेज में, मैक्सिमम रैंक कितना निकल सकता है इसका, तो मैक्सिमम 3 निकल सकता है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे बता दिए कि रैंक मैक्सिमम 3 निकल सकता है? तो देखिए, इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर 3x3 का, यानी मैक्सिमम 3 ही आएगा इसका रैंक, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। अब हम लोग बात करते थोड़ा नन स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया रहेगा, नन स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई नन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका आप कैसे रैंक निकालेंगे और नन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं पहले, ताकि जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। देखिए, A11 है और A12 है, A13 है, राइट। और उसी प्रकार से मैट्रिसेज हमारा A21 है और A22 है और A23 है। बस अब इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि 2 रो है लेकिन 3 कॉलम है, यानी 2 रो और कॉलम दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होगा तो उस केस में ये नन स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज कह सकते हैं। देखिए, तो ये हमारा 2x3 ऑर्डर का है, 2x3 ऑर्डर का है। और इसमें क्या है? इसमें रो इक्वल टू रोज नॉट इक्वल टू हमारा कॉलम है, रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स है। तो इस केस में जो भी मैट्रिसेज रहेगा इस प्रकार से, वो आपको बोल देना है कि भाई ये नन स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी इसको हम कहते हैं। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक आई कार्ड में दे देगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारे कंसेप्ट उसमें बताया था जो आपको जानना जरूरी है मैट्रिसेज पढ़ने के लिए। अब इसका बात करते हैं कि इसका मैक्सिमम रैंक कितना पॉसिबल हो सकता है। तो कोई बोलेगा सर 3, कोई बोलेगा 2। तो देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको कंसेप्ट जो बिल्डअप करना है, यही सब छोटी छोटी बातों से कंसेप्ट बिल्डअप होगा, तो आपको रैंक का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा। तो इसका हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम रैंक की बात करते हैं। मैक्सिमम रैंक इसका कितना हो सकता है? तो हमेशा आप एक बात माइंड में डाल लीजिए या कहीं नोट करके लिख लीजिए, जो सबसे मिनिमम होता है वही उसका रैंक होता है। सबसे मिनिमम इसमें क्या है? 2 है, यानी इसका रैंक मैक्सिमम 2 ही होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो इसका रैंक हमेशा 2 होगा। उसी प्रकार से एक और मैट्रिसेस का एग्जाम्पल लेके हम आपको बताने की कोशिश करें। देखिए, ये आपका A11 है, A12 है और A13 है और A14 है, राइट। A12 है, सॉरी A21 है, A22 है और A23 है और A24 है, राइट। उसी प्रकार से A31 है और A32 है, A33 है और A34 है, राइट।
अब इस प्रकार के मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं कि आपका रो 1 2 3 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, 1 2 3 4 कॉलम है। यानी यहां बोल सकते हैं कि हमारा जो ये मैट्रिसेज है, ये जो हमारा मैट्रिसेज है क्या है, 3x4 का है। तो क्या कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं। अब ये नॉन स्क्वायर माइंड में लेके चलिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर को हम लोग ज़्यादा जिक्र रैंक में नहीं करेंगे, राइट। तो चलिए इतना हो गया। अब आपसे पूछेंगे कि इसका मैक्सिमम रैंक कितना पॉसिबल है। तो इसका मैक्सिमम रैंक पॉसिबल हो सकता है, सबसे पहले तो ये हमारा रो इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कॉलम्स है, यानी दोनों बराबर नहीं है, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ये हमारा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए अब हम लोग इसका मैक्सिमम रैंक की बात कर लेते हैं, इसका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है। तो देखिए इसका जो मैक्सिमम रैंक है, इसका मैक्सिमम अगर रैंक की बात करेंगे हम, मैक्सिमम रैंक इसका कितना होगा, सबसे मिनिमम कौन सा है, सबसे मिनिमम 3 है, यानी इसका मैक्सिमम रैंक हमारा 3 होगा, इसका मैक्सिमम रैंक 3 होगा। ओके, अब देखिए ये आपको मैक्सिमम रैंक बता सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ही हमको मालूम पड़ेगा। तभी थोड़ा भी इतना ही अभी मान के चलिए कि इतना मैक्सिमम 3 होगा, आगे जब बताएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि अब रैंक पढ़ रहे हैं भाई, तो रैंक को हम किससे डिनोट करेंगे। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, रैंक को किस प्रकार से आप डिनोट करेंगे। देखिए रैंक को एक तो आप रैंक लिख देंगे, ब्रैकेट में ए दे देंगे, तो ये रैंक हो गया। दूसरा आप इसको रो पढ़ते हैं, रो इक्वल टू ए है, और इसको भी रैंक हम लोग पढ़ते हैं। ओके, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक पढ़ेंगे। ओके, रैंक पढ़ेंगे। अब इसका हम लोग तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प मिलेगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए। आगे नेक्स्ट हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे। चलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है इट हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर ए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट आपका 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, वो 2 1 है, 2 2 है और 2 3 है, उसी प्रकार से 3 1 है, 3 2 है और 3 3 है, राइट। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर इसका आप ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब इसका रैंक 3 तो नहीं होगा, इसका रैंक 3 नहीं होगा, लेकिन कितना होगा, तो बोल रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आप माइनर निकालिए। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने एलिमेंट होगा किसी भी मैट्रिसेज में, जितना एलिमेंट होगा उसका उतना माइनर पॉसिबल है। हमारा जो मैट्रिसेज है 3x3 ऑर्डर का है, यानी इसमें 9 एलिमेंट है, यानी इसका 9 माइनर पॉसिबल है। अब 9 माइनर में पहले फर्स्ट माइनर को सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए 0 आया, सेकेंड माइनर को सॉल्व कर लीजिए, मान लीजिए 0 आया, थर्ड माइनर को सॉल्व किए, मान लीजिए 0 आया, उसी प्रकार से सॉल्व करते जाएंगे। तो बोल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक माइनर तो होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में इसका रैंक 2 होगा। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहे थे, यहाँ अगर 0 हो गया तो अगर इसका हम एक आपको माइनर यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं, ये 1 1 का अगर माइनर निकालेंगे तो ये कॉलम गया और ए रो गया, तो क्या बचा यहाँ पे बचा A22, A23 और यहाँ पे A32 और A33 बचा, राइट। इतना बचा। अब इसको मान लीजिए कि नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी इसका रैंक 2 हो जाएगा, तो आगे आपको हम बताएंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज 0। बोल रहा है कि आपका कि जितना भी मतलब 2x2 का माइनर बनाए हैं, उससे ऊपर वाला माइनर अगर 0 होगा, यानी मीन्स दैट कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ही आप नीचे का माइनर निकालेंगे, उसके कम वाला वो 0 नहीं होगा। इसका सेकेंड नंबर स्टेटमेंट यही बोलता है। अब थर्ड नंबर स्टेटमेंट देखिए, ये 2 स्टेटमेंट मिला के हम एक मेथड बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 नंबर जो आपको हम स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं उससे एक अलग सेपरेट मेथड बताएंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा वो आप उसको फॉलो कीजिएगा, लेकिन हम अपने तरफ से आपको बता देंगे कि कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए। चलिए हम लोग का 3 नंबर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोलता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो
ऑफ अपर ट्रायंगुलर इज मैट्रिक्स। ये मैट्रिसेस को बोलना है कि जो अपर ट्रायंगुलर होगा वो जीरो आपको नहीं करना है, लोअर ट्रायंगुलर का जीरो करना है। ये लोअर अपर ट्रायंगुलर क्या होता है तो आप देखिए, आपको एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करते। ऐसे फर्स्ट लेक्चर तो हम सब कुछ डिटेल में बताया, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए हमारे पास कोई एक मैट्रिसेज ए है और यहाँ पे बोल रहा है कि A11, A12 और A13, ओके, और ये जीरो होगा और A22 और A23, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा A23, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली तो हमारा डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाले जो भी एलिमेंट होगा वह लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है, या लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है। ये डायगोनल से ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो अपर ट्रायंगुलर बोल रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो लोअर ट्रायंगुलर को जो आपको जीरो करना है, अपर ट्रायंगुलर को जीरो नहीं करना है। अब देखिए तब जाके यहाँ से आप रैंक फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि हम किस प्रकार से रैंक, इस पर अगर ये मेथड को यूज करते हैं तो किस प्रकार से रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेके इसमें हम लोग बस आप समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब स्टेटमेंट आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा ही हो जाएगा। केवल आपको जो कंसेप्ट बताएंगे सॉल्व करने का वो आपको याद रखना होगा। देखिए अगर मान के चलिए कि हमारा कोई ए मैट्रिक्स है एग्जाम्पल नंबर 1 और जिसका इस प्रकार से एलिमेंट है 1 2 3 और ये हमारा 0 0 है और ये हमारा 4 5 6 है, राइट। अब ये मैट्रिसेज है, अब इसमें क्या करना है आपको कि इसमें रो काउंट करना है, बी नन जीरो जो होगा, जो भी रो होगा उसको काउंट करना है कि कितना है। तो यहां से देख रहे हैं कि ये वाली में हमारा नन जीरो मतलब क्या कि टोटल एलिमेंट उस रो का जीरो होना, टोटल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए जीरो रो का मतलब हुआ, जीरो रो का मतलब हुआ कि यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले सेकेंड रो में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सब जीरो है, तो ये जीरो रो होगा। अगर इसी में कोई एक हो जाता है, ए 1 होगा या 2 3 होगा, कोई भी कहीं पे भी एक एलिमेंट, तो वह नन जीरो रो में काउंट होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो ये हमारा नन जीरो रो है, ये हमारा नन जीरो रो है, सॉरी नन जीरो रो है, नन जीरो रो है। फिर ये भी देख रहे हैं कि हमारा नन जीरो रो है, नन जीरो रो है, लेकिन ये सेकेंड रो देख रहे हैं कि जीरो रो है, तो इसको हमको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे कितने रो है जो नन जीरो रो है, तो 1 2 रो है। तो इस केस में अगर आपसे कोई रैंक पूछता है तो क्या बताएंगे, उसको बोलेंगे भाई हमारा रैंक हमारा 2 होगा। इसको क्यों, क्योंकि एक रो हमारा जीरो होगा। ये मेथड का यूज करेंगे तो ओके। उसी प्रकार से अगर आपको सेकेंड एग्जाम्पल लेके बताएं, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, वो ए इक्वल टू हमारा कोई होगा 1 2 3 4 5 6 0 0 1, राइट। अब इसको बताइए कि इसका रैंक क्या होगा। मान के चले हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो इसका रैंक क्या होगा मान के बताइए अब हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नन जीरो रो काउंट करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली रो है जो नन जीरो रो है, ये वाली जीरो नन जीरो रो है, ये वाली भी रो हमारा नन जीरो रो है, नन जीरो रो है, ओके। अब ये वाला में देख रहे हैं कि ये 2 गो तो जीरो है, ये जीरो है, दो गो तो जीरो है, लेकिन एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे हमारा 1 है। यानी अगर ये 1 नहीं होता, जीरो होता तब जीरो रो होता, लेकिन 1 है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, नन जीरो रो हो जाएगा। तो इस केस में हमारा नन जीरो रो हो जाएगा, नन जीरो रो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितने नन जीरो रो हो गया, तो देख रहे कि 1 2 3 नन जीरो रो हो गया। तो इस केस में रैंक आपका क्या हो जाएगा, तो रैंक हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस केस में रैंक 3 हो जाएगा। कहने का मतलब डिपेंड इसके ऊपर करता है कि नन जीरो रो आपके पास कितना बचता है उतना रैंक होगा, ओके। तब अब हम लोग जानते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं, क्या कितने मेथड होता है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं कि रैंक फाइंड करने के लिए यानी रैंक निकालने के लिए टोटल कितने मेथड है, कितने तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए तो एक मेथड की हम लोग बात करेंगे, एक मेथड की बात करें तो एक होता है डिटर्मिनांट मेथड, डिटर्मिनांट मेथड, ओके। सेकेंड होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सॉरी हाँ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड,
ओके, एक होता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और इसको हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग रैंक फाइंड करने के लिए हम लोग ये मेथड जान रहे हैं। रैंक अगर आपको बोलेगा कोई भी कि रैंक फाइंड करने के लिए टोटल कितने मेथड होता है बताइए, तो आप उसे बताएंगे। एक तो डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड कर सकते हैं, दूसरा हम लोग फाइंड कर सकते हैं कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग डिटरमिनेंट मेथड की बात करेंगे, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का बात करेंगे। ओके, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड काफ़ी इजी मेथड है। ये देखिए डिटरमिनेंट मेथड से ओनली फॉर आप मैक्सिमम 3x3 ऑर्डर तक निकाल सकते हैं, लेकिन 4x4 ऑर्डर का निकालने में बहुत टाइम लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हमेशा इसको रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड भी जान लेते हैं किस प्रकार से मैं रैंक फाइंड करेंगे। ओके, देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिसेज दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, उसका एलिमेंट 1 2 3 और 4 है, राइट। अब इसको क्या करना होगा, इसको आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा। डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 - 6 यानी क्या आया आपका -2 आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये क्या डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आया है, नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा यानी इसका रैंक क्या हो जाएगा, इसका जो रैंक हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। अगर इक्वल टू 0 होता इसका रैंक 2 नहीं होता। चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका रैंक फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए इसका जब इस प्रकार से मैट्रिसेज रहेगा तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट मेथड पढ़ रहे हैं, तो सिंपल से तो गिवन दे रखा है तो गिवन लिखेंगे, और उसके बाद हमको इसको पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखेंगे कि इसका कंडीशंस क्या हो सकता है। ओके, -2 2। देखिए सबसे पहले नाउ इसका हम लोग ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 3 4 3 1 2 -1 2 2, राइट। जब इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 दूना 4, राइट। फिर आ जाएगा -3, और इसको सॉल्व करेंगे 3 दूना 6, और यहाँ से गुना करेंगे तो +2, राइट। फिर यहाँ से +4 लेंगे आप, +4 लेंगे तो यहाँ से इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, और यहाँ से इसको गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, -24 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 7 हो गया, और 7 को 4 से गुना करेंगे तो +28 आ जाएगा। जब इस सभी को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो डिटरमिनेंट मिल रहा है वह हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ए इक्वल टू हमारा जो यहाँ पे डिटरमिनेंट मिल रहा है वह 0 मिल रहा है। अब ये 0 मिल रहा है तो इसका रैंक तो 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेज है। तो अब इसका फाइनली हम लोग माइनर निकालेंगे। तो देखिए जब इसका माइनर आप निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का माइनर लेते हैं, तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो हम लोग को क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 बचेगा, और 2 बचेगा, 2 बचेगा। एक माइनर निकाल लिए। अब इस माइनर को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ गया तो आगे बढ़ेंगे, 0 नहीं आएगा तो यहीं पे इसका रैंक हमको पता चल जाएगा। देखिए जब इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 2 - 4। जब इसको हम यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है -2। तो यहाँ देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी माइनस में या प्लस में उससे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ डिजिट बचना चाहिए। यहाँ पे बच रहा है हमारा, ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। अगर ये 0 नहीं होता तो एक एक करके सभी के लिए माइनर निकालते, 3 के लिए निकालते, 4 के निकालते, 3 के निकालते, 1 के निकालते, 2 के निकालते, देखते कहीं ना कहीं एक तो माइनर होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी उसका 0 नहीं आएगा। तो उस केस में 2 इसका रैंक हो जाएगा। ओके, तो यहीं से इसका हम लोग बोल सकते हैं हैंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 हो गया। तो ये डिटरमिनेंट मेथड होता है। आप 3x3 ऑर्डर तक का इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा कि आपको 8 माइनर तक आपका 0 आएगा, 9वां नंबर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो 9 नंबर पर जाके मालूम पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है।
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे और वहां से उसको हम इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, आपको रैंक निकालने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार आपका डिजिट सेम देगा, इसीलिए आपको मेथड सीखना है कि इस प्रकार से रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक जितने भी आपको बताए होंगे इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।